हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सारी थ्योरीज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इन्हें हम ट्रिक वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आराम से समझ सके और डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगा सके। तो सबसे पहला हमारा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो चलेगा जीन पियाजे से। सबसे पहली चीज़ जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीन पियाजे क्या था? जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड से थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे कि जीन पियाजे किस तरीके के थे, स्विट्जरलैंड से थे। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या करा, फिजिकल एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, उसके बाद ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये बच्चे को ना कभी भी ये नहीं मानते कि बच्चा बिल्कुल मतलब खाली बुद्धि का होता है। ये मानते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। ठीक है, बस हमें क्या ज़रूरत होती है, उसे एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है ताकि वो सही दिशा में अच्छे तरीके से सीख सके। ठीक, यही सारी चीज़ें हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें दे रखी है, स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इन्हें समझते हुए चलते क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक तरीके का, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, सेट पैटर्न होता है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन का। यानी कि जैसे हम अलग अलग चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने कोई चीज़ देखी, वो हमारे दिमाग में सेट हो गई। तो जो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो गई वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। यानी कि जिस चीज़ों को हमने पहचानना शुरू कर दिया, कैटेगराइज करके अलग अलग देखना शुरू कर दिया, वे सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्कीमा बन के सेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों के दोनों अडेप्टेशन का पार्ट है। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नई चीज़ सीखना। तो दोनों के दोनों उसी के ही पार्ट है। इन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट टर्म आती है ये कि अगर हमारी दिमाग में कोई चीज़ बैठी हुई है, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो वो क्या है? तो वो हो गया हमारा स्कीमा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसिमुलेशन की, एसिमुलेशन पे देखो बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है। क्या है ये? जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी स्कीम्स में सेट करते हैं। तो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने कुत्ता देखा, तो हमने देखा भाई जर्मन शेफर्ड देख लिया हमने, वो भो भो कर रहा है, हमें पता लग गया ये भाई जर्मन शेफर्ड ऐसे वाला ये कुत्ता होता है। अब हमने दूसरे रंग का कुत्ता देख लिया, हस्की वगैरह देख लिया, कुछ देख लिया, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो लेकिन फिर हमें क्या पता चला? नहीं भाई, ये जो ये है ये भी कुत्ता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी? एसिमुलेट। यानी कि हमने बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेट कर लिया, वो चीज़ क्या हो जाएगी? एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन को डायरेक्ट याद रखो, न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब एसिमुलेशन। अब दूसरी टर्म आती है इसी तरीके से एकोमोडेट। तो एकोमोडेट क्या होता है? एकोमोडेट को दो टर्म से याद रखो। दो टर्म कौन कौन सी? भाई पहली तो हो गई ए और एम। एकोमोडेट बन रहा है ना, इसी में देखो ए से बन जाएगा एडजस्ट, एम से बन जाएगा मैनिपुलेट। एडजस्ट, मैनिपुलेट। तो इसका मतलब क्या होता है? एडजस्ट और मैनिपुलेट का मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बस एक अपना जो हमने स्कीमा सेट कर लिया, हमने देख लिया कि भाई जो भोगता है वो कुत्ता हो गया। ठीक है, अब हमने देखा चार पैर तो उसके भी है, कुत्ते के भी हैं, और इसी तरीके से एक पूंछ है। लेकिन दूसरा कोई जानवर दिख गया, वो क्या करता है? वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब वो कुत्ते की बजाय क्या हो गया? बिल्ली हो गया। तो हमने क्या करा? नई चीज़ देखी, ठीक है, उसे अपनी पुरानी स्कीमा में, यानी कि अब तक हमने सिर्फ कुत्ता देखा था, लेकिन अब हमने क्या सीख लिया कि नहीं, कुत्ते के साथ साथ बिल्ली भी होती है। तो हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में उसे मैनिपुलेट करके एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट दो टर्म ध्यान रखेंगे, ये वर्ड डायरेक्ट ही दिखेंगे आपको। एकोमोडेट का मतलब खुद ही जवाब दे गए, ए से एडजस्ट, एम से मैनिपुलेट या मॉडिफाई। ठीक है, यानी कि अपने पुराने स्कीमा में कोई एक इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करो या फिर मैनिपुलेट करके उसे एडजस्ट कर दो ताकि हम कुछ नया सीख सके। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म आती है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम बेसिकली यही चीज़ है कि हमारे जो दिमाग में एक सेट बना जाता है। यानी कि अगर मान लो हमने कुत्ता देख रहे हैं और हमने कुत्ता ही देख लिया, तो हमारे स्कीमा में जाकर सेट कर गया। तो अगर हमारी देखी हुई चीज़ों में कोई चीज़ें सेट हो जाती है तो वो तो हो गया इक्विलिब्रियम। अगर वो चीज़ सेट नहीं होती, मान लो हमने कोई नई चीज़ देख ली और वो सेट नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक टर्म है और इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवाइज करते हैं। स्कीमा का मतलब एक सेट पैटर्न थ्योरी या फिर एक कैटेगराइज कर लेते हैं जो हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों के बारे में समझ बनाना। ठीक है,
अलग अलग चीज़ों के बारे में समझ बनाना कि हाँ हमें पता लग गया कि भाई ये बुक है, ये किताब है, या ये पेन है, या ये जानवर है, इस तरीके से। तो वो हो गया स्कीमा, यानी कि एक नॉलेज को अपने दिमाग में सेट करना। एसिमुलेट का डायरेक्ट मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन। एसिमुलेट दो ही चीज़ है भाई, देखो एसिमुलेट और अकोमोडेट, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट होते हैं, अडप्टेशन के। ठीक है, तो इन्हें याद कैसे करेंगे, एसिमुलेट का मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर इसे भूल जाए, लेकिन हमें अकोमोडेट तो पक्का याद रखना है क्योंकि ये खुद ही बताता है, ए से एडजस्ट, एम से मॉडिफाई या फिर मैन्युपुलेट। ठीक है, तो अपने पुराने स्कीमा में किसी नई इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई या मैन्युपुलेट करके एडजस्ट कर लें, बस वो काम हो जाएगा अकोमोडेशन में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, पियाजे की 4 स्टेजेस की तरफ। तो इसने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिप है SPCF। क्या होती है SPCF? तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों अपने हिसाब से जिसे जैसे ठीक लगे वो देख लेना, बाकी अब मैंने आगे समझाऊंगा, सिर्फ नाम यहीं से नोट कर लेना। तो पहली स्टेज कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 साल तक के लिए चलती है। दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल 2 से 7 तक। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कब तक चलती है, 7 से 11। और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से अडल्टहुड तक। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इनमें भी कि क्या करना पड़ता है हमें, कि इन्हें अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस लगाओ कि पियाजे ने किस तरीके की स्टेजेस बताई है। तो पहली SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, चारों के चारों 1 नंबर पक्का मान के चलो इसमें। अब हम इन्हें समझते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इनमें होती है। ठीक, तो सबसे पहली हम पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, 0 से 2 साल तक की होती है। क्या होती है, 0 से 2 साल तक, यानी कि बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2 साल तक की। इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, सेंसेस आर टीचर। सेंसरी खुद अपना बता रही है ना, सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस यहीं से बता रही है कि इसमें टीचर कौन होंगे, बच्चों के सेंस क्या होता है, मैंने जिक्र करा था पहले भी, जैसे सुनना, देखना, या फिर सूंघना, या फिर ये सारी चीज़ें आ जाएगी सेंस में, क्योंकि छोटे बच्चे और कुछ तो कर नहीं सकता भैया, तो वो बैठ के सुनता है या बैबलिंग करता रहता है, या फिर बोलने की कोशिश करता है, टच करके फील करता है, समझता है, ये सारी चीज़ें। ये तो उसमें सेंसरी मोटर में क्या होता है, उसके सिर्फ सेंसेस ही टीचर होते हैं। दूसरी चीज़, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जैसा तुम करोगे तुम्हारी तरह करने की कोशिश करेगा। जैसे उसने बंदर देख लिया तो वो खाऊ खाऊ करता मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोशिश करता है सीखने की। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड डज नॉट अपीयर, यानी कि जो चीज़ उसने एक बार देख ली वो उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। काफ़ी लेट होता है कि बच्चे भूलते हैं, वो बात अलग है, वे रिएक्ट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, लेकिन उनकी जो मेमोराइजिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या तीनों चीज़ पढ़ी। सेंसरी मोटर स्टेज में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आएंगे, तो हमें ये पहचानने हैं, इस तरीके से दे देंगे कि मान लो क्वेश्चन दिया कि बच्चा है जो टच करके बता रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में आएगा, तो वो सेंसेस का यूज़ कर रहा है, तो इसलिए किसमें चला जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में। उसके बाद इमिटेड बिहेवियर पता लग गया, रिफ्लेक्स एक्शन और ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या पढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, तो ऑपरेशन का मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ऑपरेशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, यानी कि हमारे दिमाग के होने वाली गतिविधि, वे सारी क्या हो जाएगी, मेंटल प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑपरेशन कहलाएगी। वही तो कहते हैं भाई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ऑपरेशन किसका करोगे, एक तरीके से रिलेट कर लो कि ऑपरेशन दिमाग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल क्या है, 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होती है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, याद कर लो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें ईयर का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट टर्म से आएंगे, तो हमें इसकी ट्रिक क्या है, ईयर। अब इन्हें समझते हैं ईयर है क्या। ईयर, ई से मतलब बन गया ईगोसेंट्रिज्म। ई से मतलब क्या बन गया, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जैसे 2 से 6 साल का बच्चा होता है, उसे ये चीज़ पता नहीं होती, समझ नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो वो क्या करता है, जिद्दी टाइप का होता है कि नहीं, जो चीज़ मेरी है मुझे दो। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म वाली एज होती है। उसके बाद ए से एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड बिलीव करता है क्या, कि नॉन लिविंग थिंग में भी जान है। क्योंकि हमने देखा छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हैं, रसोई बना के खेल रहे हैं, या फिर जानवर ले आए, हाथी वगैरह ले आए, उनके साथ खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें आ गई। तो ई से ईगोसेंट्रिज्म, ए से एनिमिज्म और आर से रिवर्सिबिलिटी।
इसका ध्यान रखना, आर रिवर्सिबिलिटी का मतलब इनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि इन्हें ये नहीं पता लगता कि हाँ, जैसे उल्टा नहीं सोच पाते। ये उल्टा सोचने का मतलब क्या होता है, जैसे इन्होंने देख लिया कि पानी से बर्फ़ जम रहा है, ठीक है, तो इन्हें ये नहीं पता चलेगा कि बर्फ़ पिघल के वापस पानी भी बन जाएगा, ठीक। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में नहीं आ पाती, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, अगर इसे डायरेक्टली याद करना पड़े, प्री ऑपरेशनल स्टेज की ट्रिक क्या है, ईयर, क्या है, ईयर। तो ई से ईगोसेंट्रिज्म, ए से एनिमिज्म, आर से रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसका ध्यान रखना, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिज्म यानी कि सेल्फ ईगो ज़्यादा बड़ी होती है, जो चीज़ उनकी होनी चाहिए। एनिमिज्म यानी कि जानवरों को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में भी वे एक तरीके से प्रैक्टिकली देखते हैं, और इरिवर्सिबिलिटी यानी कि वो उल्टा नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज पर हम चलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है, 7 से 11 साल तक की होती है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है CCS यूनिवर्सिटी पे RTI डाल दी। क्या ट्रिक है, CCS यूनिवर्सिटी पे RTI डाल दी, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। ये मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है भाई, ये ना जब हम अभी तक तो अगर थ्योरी लिखने वाली बात है तो लिख देंगे, लेकिन CTET में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे कि भाई अगर वो मान लो बच्चा है, ठीक है, वो ये एक एग्जाम्पल दे देंगे कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहा है, या फिर बच्चा है वो खिलौने से खेल रहा है, तो किस स्टेज में आया, तो खिलौने से खेल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उसे लिविंग थिंग मान रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, एनिमिज्म वाला हो गया। एनिमिज्म हमने किस में पढ़ा है, प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है, CCS पे RTI डाल दी। अब इन टर्म को समझते हैं। तो सबसे पहले C का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन, पहले C का मतलब क्लासिफिकेशन, यानी कि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या करते हैं, हम चीज़ों को वर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमें पता लग जाता है ये बुक है, ये पेन है, ये पेंसिल है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है, समझना शुरू हो जाते हैं कि हम एक छवि जो होती है ना हमारे दिमाग में, वो सेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे अगर C की बात करें तो ये होता है कंजर्वेशन। क्या होती है, कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम ये चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, अगर मान लो जैसे ये लिखा हुआ है, क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ शेप एंड साइज। यानी कि जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि अगर हम मान लो एक बड़े गिलास में पानी ले रहे हैं और उसे हम एक भगोने में डाल देंगे, तो इसका मतलब वो पानी नहीं चेंज होगा, सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हुई है, तो मास एंड वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो एंड कंजर्वेशन को भी हम समझने की इस वाली स्टेज में शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो C से क्लासिफिकेशन, C से कंजर्वेशन, S से क्या है, सीरिएशन, यानी कि एक क्रम से समझते हुए चलते रहते हैं। भाई पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर बड़ी चीज़ें पता चलती है, तो सीरिएशन वाली पार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, CCS के बाद RTI, CCS पे RTI डाली, तो R का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी। अब हमने क्या पढ़ा था, प्री ऑपरेशनल में ये उल्टा नहीं सोच पाते हैं, तो इसका मतलब कॉन्क्रीट में जाकर उल्टा सोचना शुरू कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा इस लेवल तक, यानी कि कॉन्क्रीट पे आकर हमारी डेवलपमेंट इतनी बढ़ जाती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ, अब अगर बर्फ से पानी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद टी से क्या होता है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होती है, इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लो इसमें हम रिलेट करना शुरू करते हैं, एक तरीके से अगर हम इसे समझे, हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप अमंग कर दे, मतलब रिलेशनशिप सेट कर देते हैं बाकी सारी चीज़ों के बीच में। जैसे पहले इसने कहा कि भाई A छोटा है B से, ठीक है, और B क्या है, B छोटा है C से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब A क्या है, C से भी छोटा है। तो ये रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग चीज़ बताई, A और B के बारे में बताया, B और C के बारे में बताया, और हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये किस में आ जाएगी, ट्रांजिटिविटी में आएगी, ठीक है। तो सिंपली भाषा में समझे तो ये रिलेशनशिप को हम पहचानना शुरू कर देते हैं। तो CCS क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन और रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी, और I से क्या होगा, I का होता है इंडक्टिव मेथड। इसमें ना हम इंडक्टिव मेथड को शुरू कर देते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव वैसे भी पेडागोजी में काम आएगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझो। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में कहते हैं आगमन मेथड। तो आगमन, इंडक्टिव को थोड़ा सा रिलेट करो मेहमान से। जैसे इंडक्टिव, मेहमान आया, तो मेहमान होगा वो कैसा होगा, वो स्पेसिफिक होगा हमारे लिए। मेहमान हमेशा विशेष होता है, तो हम इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाएंगे, और मेहमानों के हमेशा क्या दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से रूल की तरफ। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, और उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी कि डायरेक्ट समझाना शुरू नहीं करते, ठीक है। तो वो ये हो गया हमारा
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद हम चलते हैं इसकी फाइनल स्टेज, वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल एंड अप के लिए होती है, यानी एडोलसेंस तक के लिए चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बस 2 टर्म याद कर लो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना बनाना, यानी कि जब जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है तो हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं कि भाई इसे ऐसे करेंगे, प्लानिंग के तरीके से इसे इस तरीके से करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहेगी, हाइपोथेसिस। ठीक है, और डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव पढ़ा था, इंडक्टिव को आगमन कहते हैं और डिडक्टिव को निगमन कहते हैं। तो नी को पकड़ लो, नी से क्या होगा, नए से ही शुरू करेंगे, नियम से एग्जाम्पल की तरफ। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रूल से एग्जाम्पल की तरफ। उसमें हम कहाँ गए थे, उसमें हम गए थे एग्जाम्पल से रूल की तरफ। तो डिडक्टिव का मतलब निगमन, नी को पकड़ो, नियम से एग्जाम्पल। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होनी शुरू हो जाती है भाई, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव, ये सारी थिंकिंग भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब इन्हें अभिश्रत कह देते हैं, इसे पता नहीं डाइवर्जेंट को, मैं भूल गया। तो वैसे समझ लेते क्या होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है बहुत मतलब वाइड ब्रॉडली सोचना, और डाइवर्जेंट का मतलब मतलब डाइवर्जेंट का मतलब ब्रॉडली सोचना, कन्वर्जेंट का मतलब छोटे तौर पे सोचना। जैसे क्या कह सकते हैं भाई, शॉर्ट टर्म के वाले आंसर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है कि कहते हैं ना भाई इसकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है। इसका कैसे पता चलता है, मान लो मैं तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट दे दूँ कि सब बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो कौन कितने अच्छे से बना के लाएगा और उसे एक्सप्लेन करेगा, वो उसकी क्या होगी, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम एडोलसेंस में करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सी स्टेज आएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा। स्टेजेस कौन कौन सी पढ़ी, SPCF। पहली सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर में क्या चीज़ें पढ़ी हमने। सेंसरी में पहली चीज़ तो सेंसेस उसके टीचर होते हैं, दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, जो चीज़ पढ़ता है वो कभी नहीं भूलता, या देखता है वो उसके दिमाग से नहीं निकलती है। ठीक है, और इमिटेट बिहेवियर शो करता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल में क्या बताया था, ईयर, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, इसकी क्या ट्रिक बताई थी, CCS पे RTI डाल दी। तो C से क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी, और I से इंडक्टिव मेथड। फॉर्मल ऑपरेशनल में इंडक्टिव का उल्टा यानी कि डिडक्टिव मेथड, हाइपोथेटिकल, या फिर इसे कैसे कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड इसमें हो जाएगी। और इसमें हम हर तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉपर तरीके से हमारा जो दिमाग का विकास होता है एडोलसेंस में जाके वो हो जाता है। ये हमारी कौन सी रहेगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और किस किस पे क्वेश्चन बनते हैं, स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ समझिए। स्कीमा क्या था, एक सेट पैटर्न, यानी कि जो चीज़ हमने देखी वो हमने दिमाग में सेट कर ली। एसिमुलेट, नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में सेट करना। एकोमोडेट खुद बताता है, A से एडजस्ट, M से मैनिपुलेट, M से मॉडिफाई। तो ये सारी चीज़ हम जो करें, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके अपने दिमाग में एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा जीन पियाजे की थ्योरी खत्म होती है। होप्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।